Hello students. So I hope you all are doing the assignments as well as noting down the lectures properly. Right? काफ़ी अब तक हमने 4-5 चैप्टर डिस्कस कर लिए और चैप्टर आई शुड से दैट टॉपिक्स विच आर वैल्यूएबल फॉर द एग्जाम्स. राइट? सो अगेन आई रिपीट कि मैं टॉपिक के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा हूँ. आई एम असाइनिंग दोज सब टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, चाहे आप नीट की बात करें या जेई मेन की बात करें. राइट? सो डोंट लिंक इनटू द सब टॉपिक. आपके पास लेक्चर प्लान पहले से है, सो आप पहले से अगर प्रिपेयर करके आओगे तो आपका वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा. दिस इज़ व्हाट आई कैन से. राइट? हम उन टॉपिक्स को पहले ले रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी और एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है, मतलब आपको इसमें स्कोर अच्छे आ सकते हैं. राइट? सो आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ द डे इज ऑल्टरनेटिंग करंट, और स्पेशली जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो LCR सर्किट से होते हैं. सो उसको हमने एक्सक्लूसिवली डिस्कस करना है, जिसको आप रेजोनेंस कंडीशन के अंदर भी लाते हो, एंड सम फैक्ट्स एज वेल एज ऑफ कोर्स हम हर लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आपको रिसेंट जेई, नीट, एडवांस्ड एज वेल एज कुछ क्वेश्चन मैं आपको ट्रिकी ओलंपियाड्स टाइप से भी ला के दे रहा हूँ, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लग सके कि व्हाट कैन बी द एक्सट्रीम पॉसिबल क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द ईजिएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन. द मोटो इज टू गेट यू इन कॉन्फिडेंस कि पेपर में क्वेश्चन टफ नहीं होते, आपका अप्रोच क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. राइट? सो अल्टीमेटली द स्कोर मैटर्स. इट डजंट मैटर कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया, ये बात हमेशा याद रखना आप. तो उसी हिसाब से सो द टॉपिक ऑफ द डे इज अल्टरनेटिंग करंट. सो बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चंस, पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं जो आपने बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर किया होगा, बट एक साथ उसको कलेक्ट कर लेते हैं सो दैट वी कैन अप्लाई दैट in the questions. Right? So I will not go into the detail of कि what is RMS, what is average. Right? ये आपको पता है. Right? I will come to the point कि कौन कौन से terms आपको पहले पता होना चाहिए, कौन कौन से symbolic चीज़ें हैं, approach क्या है. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इतनी चीज़ें से मतलब तो 10-15 मिनट आपको approach बताने में लगेगा. उसके बाद we'll come to know कि भाई देखो ये क्वेश्चन जेई का है, कैसे सॉल्व करना है, नीट का है तो कैसे सॉल्व हुआ. आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने बहुत टफ नहीं था, अगर आपने ट्राई किया होता यू कुड हैव गॉट इट करेक्ट. चलिए, सो ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी सर्किट्स. सो ब्रीफ ऐसे ही आपको दे रहा हूँ, जस्ट एक पॉइंट. मान लो अभी तक डीसी जो बैटरी वाला केस में आपके पास अगर कोई रेसिस्टेंस हो, दिस इज आर, दिस वन इज वोल्टेज, तो आप सिंपल क्या लिखते हो, I इज इक्वल टू V/R. राइट? सिमिलर फॉर्मूला यहाँ भी है. जितनी चीज़ें आपने डीसी में पढ़ी है वो कॉन्सेप्ट ओवर मोर और लेस सेम ही है, कुछ टर्मिनोलॉजीज बदल जाती हैं. राइट? वहाँ पे आपके पास डायरेक्ट रेसिस्टेंस की जगह कुछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा, इंडक्टेंस आ जाएगा. राइट? दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो एक फंडा आपका सेम ही होता है. ओके, ओम्स लॉ आप यहाँ लगा रहे हो. राइट? वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पे रोल ऑफ करंट डेफिनेशन कुछ और हो जाएगी. राइट? चलिए, सो आप एसी सर्किट की जब भी बात करते हो, एसी वोल्टेज की बात करो या एसी करंट की बात करो, सो आपके दिमाग में एक साइनसाइडल चीज़ आती है. ऑल्टरनेटिंग मतलब जो चेंज होता हो टाइम के साथ. तो इसलिए आप वोल्टेज या करंट जिसकी भी इक्वेशन लिखना चाहते हो, दिस इज द जनरल फॉर्मेट, साइन ओमेगा टी और यू कैन से प्लस फाई. राइट? आप ई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, EMF कोई सा भी लिखो, आपकी मर्जी है, ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, सो इस इक्वेशन में जो E0 या V0 जो है, दिस इज योर पीक वैल्यू. पीक मतलब मैक्सिमम. तो इस ग्राफ में अगर आप देखो तो ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज V0 या फिर E0 आप इसको कह लो. राइट? पीक वैल्यू ऑफ EMF या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस. राइट? और यू कैन से द पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स. राइट? जैसे मान लो ओरिजिनल अगर मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाऊं आपको, सोर्स जैसे मान लो ये आपका बल्ब है, आई एम सेइंग दैट कि इट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स. दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स AC सोर्स ऑफ, लेट्स सपोज आई एम गेटिंग, इक्वेशन में लिख रहा हूँ V इज इक्वल टू 30 साइन 60 पाई t, ऐसा कुछ. राइट? तो इस इक्वेशन को देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि पीक वैल्यू कितनी है, 30. पॉइंट नंबर 1. दूसरी चीज़ जो ओमेगा है वो हम वेव्स वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट. दिस इज 2πf. तो अगर आपके पास f पता है तो आप ओमेगा निकाल सकते हो. टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा. इट इज़ ऑल्सो 1/f. ये चीज़ें मैंने आपको वेव्स में भी बताई थी, तो अगेन इट विल बी रिपीटेड हियर. राइट? तो जैसे मैंने आपको यहाँ 60π लिखा है. राइट? इफ़ आई गिव यू 60π,
सो आपसे मैं पूछूंगा ओमेगा कितना, तुम कहोगे 60 पाई, दैट मीन्स कि 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी 60 पाई, सो दैट मीन्स एफ की वैल्यू कितनी 30. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एफ, हर्ट्ज. सो ये बेसिक्स हैं जो आपको इक्वेशन के साथ इतने डेटा पहले से पता होते हैं. दूसरी चीज़ यहाँ मैंने देखो आप फाई की वैल्यू 0 ली इस इक्वेशन में, आई हैव नॉट रिटन समथिंग, तो लेट्स सपोज दिस इज फाई 0. इट मीन्स इफ यू प्लेस t इज इक्वल टू 0, राइट, it will place t is equal to 0, sin 0 will be 0, that means potential was 0 at initial reading, that means कि the story started from origin. okay, तो ये छोटी सी चीज़ है, I hope you are aware of this. anyhow ग्राफ में भी कुछ टर्म्स है, जैसे क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ, जो पुराने मतलब 3-4 साल पहले का पेपर देखोगे उसमें ऐसे टर्म्स आते थे, और ये नीट में ज़्यादा आते हैं बिकॉज नीट एस्पिरेंट्स फील अ बिट काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल थिंग्स. जैसे मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन अगर ऐसा होता, सो फाइंड द टाइम टेकन बाय सिग्नल, AC signal, of course AC signal, to reach root 3 by 2 times its peak value. ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके पास. तो जैसे ये नीट में ज़्यादा आते हैं, राइट. सो आपने कहा कि भाई क्वेश्चन क्या रखा है कि आई वांट, इसमें जो आपका V है जो आपने इक्वेशन लिखा, दिस इज इंस्टेंटेनियस. नाउ आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस टर्म, मतलब एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट, कि तीसरे सेकंड पे, चौथे सेकंड पे कितनी है. ओवरऑल पीक की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब कि मैं कहूँ कि व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड, तो आपने t की वैल्यू 10 रखना है इसमें, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V. okay, so in the graph also you can observe that value of the potential difference is changing with respect to time. okay, so अब आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज है या आप पोटेंशियल डिफरेंस है आपका सिग्नल का, so that should be root 3 by 2 times peak voltage. what is this peak, V naught. so आपके पास ये कंडीशन है and you have to find the time period, right. so कुछ नहीं करना, अब आप देखो जनरली आप V को क्या लिखते हो फॉर एनी AC सर्किट, ऐसा कुछ. सो आपके पास V की वैल्यू है रूट 3 by 2 times V नॉट, तो आपने इक्वेशन सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे. व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू रूट 3 by 2 times, राइट, V नॉट आपने कैंसिल कर लिया. नाउ साइन 60 डिग्री आपको पता होगा कि साइन 60 इज रूट 3 by 2, तो इसको आप रेडियन में तो कन्वर्ट करोगे ना. सो व्हाट इज दिस 60 डिग्री, राइट, पाई बाई 3. सो दैट मीन्स कि जो ओमेगा टी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 60 मतलब पाई बाई 3. सो क्या मैं इसको t इज इक्वल टू पाई बाई 3 ओमेगा लिख सकता हूँ. नाउ ऑप्शन कैन बी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, बट जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें ऑप्शन होता है टाइम पीरियड के टर्म्स में. सो आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 3, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टाइम पीरियड. सो दैट मीन्स पाई एंड पाई विल बी कैंसिल्ड, so you are left with t by 6. that means I can conclude via graphically also कि after time t by 6, right. देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम आपका टाइम पीरियड हो गया, this is t by 2, right, half time. so after time after time t by 6, right, तो अगर आप इसको t by, तो बीच वाला आपका क्या होगा t by 4. सो दिस t by 6 टाइम के बाद जो वैल्यू है वो रूट 3 by 2 टाइम्स हो गई. नाउ क्वेश्चन कैन बी ऑल्सो कि आफ्टर हाउ मच टाइम द सिग्नल रीचेज टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू. सो दैट इज ऑल्सो फाइन. पीक आपको हाफ बोला, आप V नॉट बाई 2 रख दो, यू विल कैलकुलेट इट, यू विल गेट द आंसर. तो आंसर इज इन टर्म्स ऑफ दिस कैपिटल T हेयर इज टाइम पीरियड. सो आप स्मॉल t तो टाइम है कि कितने टाइम पे, दिस स्मॉल t एंड कैपिटल T आर डिफरेंट. आई हैव टेकन t एज द टाइम पीरियड, सो इसको गलत मत आप नोट कर लेना. सो t इज टाइम पीरियड, सो विच इज एक्चुअली 1 by frequency, or you can say 2 pi by omega for a given signal. So this is how we approach such kind of question. This is kind of mathematical. इसलिए नीट वाले या PMT में आपको ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी, राइट. एक और दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, बट उससे पहले एक दो टर्म्स. जैसे आपने पीक वैल्यू पढ़ लिया, सो पीक आपको वैल्यू या इसको मैक्सिमम वैल्यू कह लो, मैक्सिमम वैल्यू आपने पढ़ा, सो दैट वाज V नॉट कह लो, E नॉट कह लो. तो करंट के टर्म्स में भी आप कह सकते हो. So what is the peak value of the current? So current के लिए इक्वेशन आप लिखते हो जनरली I naught sin omega t. So again same format, template is same. I naught stands for the peak value and I is instantaneous, right. It can change but I naught is fixed for a given equation, right. So इसी के related एक term है that is called RMS value. RMS value of
पोटेंशियल डिफरेंस हो सिग्नल की या फिर करंट हो, राइट. सो आरएमएस और पीक वैल्यू में रिलेशन क्या है, आपने डेरिवेशन भी किया होगा बोर्ड एग्जाम के लिए. सो आई विल से दैट वी आर एम एस विल बी वी नॉट बाई √2. सो आई विल कम टू द एप्लीकेशन पार्ट ओनली, राइट. ऐसे ही आप करंट आर एम एस को लिखते हो आई नॉट बाई √2. सो मतलब आप √2 से डिवाइड कर दोगे पीक वैल्यू को, तो यू विल गेट द आरएमएस वेदर इट इज करंट और द सिग्नल, राइट. नाउ क्वेश्चन जो आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज नीट 2013 क्वेश्चन, पीएमटी एग्जाम, राइट. फाइंड द टाइम आफ्टर विच signal attains RMS value, or you can say I am saying that ki indirectly 1 by √2 times peak value, right. So आपके पास यहाँ गिवन क्या है, आई एम एज्यूमिंग दैट कि आपसे वो सिग्नल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है. मैं करंट भी लिख सकता था, सिग्नल और करंट, राइट. सो तुमने कहा चलो करंट के टर्म्स में करके दिखाओ, ऊपर हमने अपनी वोल्टेज में देखा था क्वेश्चन. सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. सो आपने कहा कि भाई 1 by √2 टाइम्स है, तो मतलब आप आई की वैल्यू क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 by √2 टाइम्स आई नॉट. तुम्हें ये टाइम निकालना है कब होगा ऐसा, आई नॉट बाई √2 इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. दैट मीन्स 1 by √2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, राइट, साइन ओमेगा टी. ओके, सो दैट गिव्स मी डेटा दैट ओमेगा टी की वैल्यू π/4 होनी चाहिए, बिकॉज साइन π/4 विल बी साइन 45 डिग्री विल बी 1 by √2. सो कैन आई से टी इज इक्वल टू π/4 ओमेगा, राइट. अब यहाँ आप छोड़ मत देना, ऑप्शन देखना कि वो किस में है. इफ द ऑप्शन इज इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, यू हैव टू सब्सटीट्यूट द आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड. सो π/4 ओमेगा मतलब 4 ओमेगा की जगह आप 2π by टाइम पीरियड रख दो, you will get the answer as t/8. So that means 1/8 of the time period. Now such question can be put in SHM also. Oscillations में भी आप ऐसे equation पढ़ते हो, y is equal to a sin omega t. Find the time after which the amplitude will be 1 by √2 times its maximum value. Same equation, same procedure, and you have to proceed in the same manner. Answer भी आपका time period के terms में होता है. Sometimes the question will be find the time after which the kinetic energy attains √3 by 2 times of its peak value. सो वहाँ भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं. तो दिस इज लाइक मैथमेटिकल इक्वेशंस, राइट. सो आपको हिम्मत करके बस एक बार ये क्वेश्चन पढ़ना है, इक्वेशन पुट डाउन करो. और आपने मैथ्स लिया होगा, नीट वालों को थोड़ी समस्या, बट आई होप कि साइन 45, साइन 90, साइन 60 और ये जो पाई इज 180 डिग्री, ये आपको बेसिक्स तो करना पड़ेगा. यू आर अपियरिंग फॉर द नेशनल एग्जाम, तो आपको थोड़ी बहुत आपने 10th में भी पढ़ा होगा, मे बी आप भूल गए हो बाई चांस, तो आप उसको एक बार वैल्यूज जो कॉमन है वो आप एक बार रिवाइंड कर ले, ठीक है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दिस वाज द टाइप 1 ऑफ द एसी, जहां आपको पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू गिवन है, इक्वेशन गिवन है, फाइंड द डेटा, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लेयर पे इसके, राइट. यहाँ पे हम बात करते हैं द 3 टर्म्स कॉल्ड एट, देखो मतलब आपने सर्किट्स पढ़ा होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट. अब राइट बेसिक्स आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, राइट. प्योर इंडक्टिव सर्किट, 3 तरह के आप सर्किट पढ़ते हो प्योर में. वैसे आगे कॉम्बिनेशन भी है, तो इसमें आप क्या करते हो, कैपेसिटर लिया, उसको आप एसी सोर्स से अटैच कर रहे हो, राइट. दूसरा रेसिस्टिव वाले में क्या है कि सिर्फ आप एक रेसिस्टर है आपके पास, रेसिस्टेंस समथिंग इन ओम्स, और उसको आप एसी से अटैच कर रहे हो. इंडक्टर में आप क्या करते हो, यू हैव वन इंडक्टर, राइट, आप उसको एसी सोर्स से अटैच. दिस इज प्योर. तो इतना सिंपल तो देखो नीट और जेईई में नहीं आता. दे विल आस्क यू कॉम्बिनेशन. मैंने ये डायग्राम्स इसलिए बनाए ताकि एक बार ब्रीफ रिकैप दे सकूं. सो कैपेसिटर, यू नो एक पॉइंट आप याद रखना, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट, मैंने एसी नहीं बोला, राइट. सो आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी करंट, बट चैप्टर हमारा एसी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, डीसी में ऐसा होता है, बट डीसी में नहीं होगा, बट एसी में नहीं होगा. रीजन, बिकॉज इन एसी द करंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट नेवर अटेन्स द सैचुरेशन स्टेज. सैचुरेशन मतलब पीक वैल्यू उसकी फिक्स नहीं होती, वो चेंज होते थे. पीक वैल्यू के बाद वो फिर से डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, राइट. इंडक्टर वाले केस में, राइट, सो कैपेसिटर डीसी में क्या करता था, इनिशियली अलाउ कर रहा है बट बाद में कहता है रुक जाओ, राइट. इंडक्टर क्या करता है, इनिशियली डज नॉट अलाउ, ये आपने शायद नहीं पढ़ा हो, इनिशियली डज नॉट अलाउ, मे बी डजंट अलाउ, बट आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए. एलआर सर्किट इज ए सेपरेट टॉपिक. डीसी में जो एलआर और आरसी सर्किट है वो हमारा एक लेक्चर प्लान का सेपरेट टॉपिक है, और आईआईटी जेईई मेन हो या नीट हो, एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, राइट. सो इंडक्टर्स इनिशियली डज नॉट अलाउ
करंट बट आफ्टर सम टाइम का मतलब यू कैन से आइडियली इन्फाइनाइट, जब वो स्टेडी स्टेट अटेन कर लेता है, राइट, इट अलाउज द करंट, राइट. सो ये फंडा डीसी के लिए मैंने बताया, तो एसी में ऐसा नहीं होता. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, राइट. चलिए, सो कैपेसिटर के कारण जो सर्किट में रेसिस्टेंस होता है, जिसको कि आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हो, राइट. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर जो आप कहते हो, जिसको आप सिंबॉलिकली XC लिखते हो, दिस इज 1 by ओमेगा सी, राइट. तो इसकी यूनिट क्या है, ये भी तो ओम ही है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस, राइट. ओके, इंडक्टर के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस, सो यहाँ पे हम नाम देते हैं रिएक्टेंस, जिसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो XL इज ओमेगा L, राइट. सो इसका भी यूनिट आपका ओम ही है. ओके, नाउ और प्योर रेसिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज सिंपली R विच इज ओम, राइट. सो आप एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो, फेजर डायग्राम, राइट. सो दैट इज ओनली a representation actually to, राइट. जैसे कि मान लो आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मानो रेसिस्टेंस जो बेसिक है, जो बेस रेफरेंस लाइन, राइट. आप ऊपर लेट सपोज कि आप XL लिखते हो या XC लिखते हो फॉर एग्जांपल, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक अलग है, बट यू नो मैथमेटिक्स में आपका आंसर सेम ही आएगा, राइट. सो अगर आपसे मैं पूछा जाए, मतलब दिस आर लाइक यू आर ट्रीटिंग दिस क्वांटिटी एज लाइक ए वेक्टर कैलकुलेशन, बट ऐसा है नहीं कि वो वेक्टर्स हैं, राइट. सो अगर आप इसे पूछा जाए कि लेट सपोज कि 3 फोर्सेज हैं, एक आपका 10 न्यूटन और एक आपकी इधर मान लो 6 न्यूटन एंड दिस वन इज 4 न्यूटन. अगर मैंने ये डायग्राम दिया होता आपसे और आपसे पूछा होता व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, सो आप पहले क्या करते, यू हैव टू रिजॉल्व दिस वेक्टर. तो रिजॉल्व कैसे करते आप, देखो 10 इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, 6 इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो आप पहले 10 - 6 करते, बिकॉज 10 वाला ज्यादा है, तो आपके पास ऊपर बच जाता 4 न्यूटन, 10 - 6, राइट. थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि वही 4 है, राइट. और इधर आपकी वेव्स क्या है, 5 न्यूटन. सो यू हैव 3 से आपने 2 में कन्वर्ट कर लिया, और दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिजल्टेंट राइट नाउ, तो आप क्या करोगे रिजल्टेंट में, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट. सो दैट इज 16 प्लस 25, दैट इज अराउंड रूट 41, राइट. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. ऐसा ही कैलकुलेशन हमने इसमें करना है, राइट. व्हेनेवर वी सी द 3 क्वांटिटीज XL, XC एंड R, राइट. तो ये तीनों तब आएंगे अगर मान लो सर्किट में सिर्फ L और R है, तो उसको LR सर्किट कहते हैं. अगर आपके पास रेसिस्टेंस और कैपेसिटर है सर्किट में, तो RC सर्किट कहते हो. अगर आपके पास रेसिस्टेंस और L और C तीनों है, तो उसको आप LCR सर्किट कहते हो. तो सबसे ब्रॉड जो कॉमनली आस्क्ड है आपके पास वो है LCR सर्किट. तो मान लो कि एक आपने रेसिस्टेंस लिया, कैपेसिटेंस लिया और एक इंडक्टेंस ले लिया, राइट. आपने उसको AC से कनेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ. तो दिस इज R, इसको मैंने लिख दिया कैपेसिटेंस, दिस इज L. तो दिस इज टर्म्ड एज LCR सर्किट. और इनफैक्ट जब भी हम बोल रहे हैं LPR सर्किट अभी हमारे लेवल पे, सो दैट इज इन सीरीज. तो हमने पैरेलल की अभी डिस्कशन नहीं करनी, पैरेलल वाला JEE मेन में नहीं आता, राइट. सो यू व्हेनेवर यू गेट क्वेश्चन दैट विल बी LCR इन सीरीज, राइट. ओके, सो नाउ अब बिफोर मूविंग टू दिस, एक और चीज, जैसे आप सिंबल मान लो देखते हो, ये डायग्राम के पास मैंने सिंबल लगाया, लेट सपोज 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, राइट. सो जैसे ही आपने देखा, इसका मतलब है जो 200 वोल्ट लिखा है दिस इज VRMS, तो ये आपके पास RMS वैल्यू होती है, याद रखना ये. और जो 50 हर्ट्ज है दैट इज फ्रीक्वेंसी, राइट. तो 50 पता चल गया, मतलब आपके पास ओमेगा पता चल गया कि भाई 100 पाई होना चाहिए, 2πf दिस मच ऑफ रेडियन, राइट. तो ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन से पहले कि अगर वो वैल्यू ऐसा लिखा हुआ सिंबॉलिकली, दैट मीन्स कि इट इज RMS वैल्यू. तो अगर आपको पीक की जरूरत है तो आप उसको पीक में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे, VRMS हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था, V peak इज इक्वल टू, राइट, VRMS मल्टीप्लाइड बाय √2, बिकॉज V peak बाय √2 इज इक्वल टू VRMS, राइट. सो अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन में पूछा हो तभी ना, अगर मान लो पीक पूछा ही नहीं तो क्यों करेंगे, राइट. तो अगर आप देखो इसमें जो भी करंट निकालोगे तो IRMS विल बी, अगर आप VRMS यूज करते हो, अपॉन नेट रेसिस्टेंस. अब ये नेट रेसिस्टेंस जो है इसी को हम यहाँ पे नाम देते हैं, एक अलग सा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस. सो इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, राइट. अभी मैं आऊंगा सर्किट पे बताता हूँ, राइट. इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. तो नेट रेसिस्टेंस मतलब देखो मैं यही प्रूव कर रहा हूँ आपको कि दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन इन सिंपल करंट. इवन इन 9th 10th में आपने I = V/R तो सुना ही होगा.
तो यहाँ भी आप V अपॉन सम रेसिस्टेंस रख रहे हो, उसका एक अलग सा नाम है, यू कैन से डिफरेंट क्वांटिटी, दैट इज द नेट रेसिस्टेंस काइंड ऑफ थिंग। मैं आपको समझाने के लिए टर्मिनोलॉजी सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, राइट। आप इंपेडेंस को नेट रेजिस्टेंस मत लिख देना, ठीक। वैसे एमसीक्यू एग्जाम है, लिखने का तो ऑप्शन नहीं है आपके पास वहाँ। सो वी आर एम एस अपॉन जेड, ओके, जेड इज कॉल्ड इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस का भी यूनिट क्या होना चाहिए, ओम, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ऑलराइट। सो अगर आपने पूछना है कि भाई आई पीक क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो मैं क्या करूंगा, वी नॉट अपॉन जेड, वी पीक। तो आप चाहो तो जैसे वी आर एम एस इंटू रूट 2 अपॉन जेड भी लिख सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास 200 था, तो आप 200 वॉज द आर एम एस, तो इसकी आर एम एस करंट होगी 200 बाई जेड, जेड की जो भी वैल्यू, वो अभी मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया पहले से भी होगा। सो आई एम श्योर अबाउट दिस। नाउ अब इस एलसीआर सर्किट में, अभी मैंने आपको बताया वेक्टर के कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर आप इस एलसीआर सर्किट, अगर वो एलसीआर है, तीनों चीजें हैं, तो आपके पास एक्सएल भी है, एक्सी भी है और आर भी है, राइट। सो can I say that net will be assuming if XL is greater than XC for example, तो क्या मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता था कि इस ऊपर वाले एक्सिस पे बच जाएगा XL माइनस XC और यहाँ पे R। अब इसका जो नेट वैल्यू रिजल्टेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, तो क्या आप उसको ऐसे लिखोगे वेक्टर कैलकुलेशन की तरह XL माइनस XC के स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, सो व्हाट इज द नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, तो आपने तीनों को प्लॉट करना है वेक्टर मैथमेटिक्स यूज करके, यू जस्ट कैलकुलेट द नेट इम्पिडेंस, राइट। और उसके बाद आपसे पीक वैल्यू पूछा जाए तो वी पीक अपॉन जेड, आरएमएस पूछा जाए तो वी आरएमएस अपॉन जेड, दिस इज व्हाट द अप्रोच शुड बी। सो 2-3 स्टेप्स हैं, मैं आपको बताता हूं किसी भी क्वेश्चन में व्हाट यू नीड टू फॉलो। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो कि आर की क्या वैल्यू है, देन ट्राई टू फाइंड आउट इफ देयर इज कैपेसिटेंस गिवन, then try to find if frequency or omega is given, right। अगर इनमें से ये चीज गिवन है, देन आप xc लिख लो, क्या है, दैट इज 1 बाई ओमेगा सी। ऐसा यूनिट्स में रखना, आप ये ध्यान रहे, बिकॉज आपका ये xc की वैल्यू जो भी ऐसा यूनिट में रखोगे दैट विल बी ओम। फिर आप देखो कि l की वैल्यू गिवन है क्या, देन आई चेक करो कि xl कितनी है, दैट इज ओमेगा एल, राइट। अगर आपके पास ये इतनी चीजें आ गई, देन यू शुड शो कि भाई जो क्वेश्चन में पीक वैल्यू गिवन है कि आरएमएस गिवन है। अगर वो नोटेशन 200 समथिंग हर्ट्ज लिखा जाए, दैट मीन्स कि वो पीक नहीं आरएमएस गिवन है, राइट। और अगर आप इक्वेशन में अगर क्वेश्चन हो इट वाज कनेक्टेड टू ए सोर्स 200 साइन समथिंग समथिंग, राइट, तो इसका मतलब है इक्वेशन फॉर्मेट में है तो पीक गिवन है। तो ये थोड़ा क्लियर कर लेना आपके क्वेश्चन में, तो आप वहां नोट कर लेना कि वी आरएमएस क्या है और वी पीक क्या है। ये आपने गिवन डेटा नोट कर लिया, तो स्टेप 2 क्या करना है, आपने एक्सएल निकाल लिया, एक्सी निकाल लिया और आर की वैल्यू ऐसा ही में रख लिया। देन स्टेप 3, दिस इज व्हाट द जनरल टेम्पलेट फॉर एनी एसी क्वेश्चन, आप उसको रिप्रेजेंट कर लो एक्सएल, एक्सी और आर से। स्टेप 4, रिजॉल्व कर लो, कैलकुलेट द इम्पिडेंस, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल, स्क्वायर ही रखते हैं तो डजंट मैटर, राइट। उसके बाद पूछा क्या है, आई पीक या आई आर एम एस, तो दैट इज वी आर एम एस अपॉन जेड, इस तरह से हम निकालते हैं। नाउ एक और चीज, तो दिस इज व्हाट द जनरल टेम्पलेट फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ एसी, अभी देखेंगे। नाउ इसमें एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड, अब जैसे आपने वेक्टर में आपको मैं 10 और 20 दे दूं फोर्स, तो आप रिजल्टेंट निकालोगे, दिस इज रिजल्टेंट जिसकी वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर है। तो आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो आप कहोगे चलो ये अल्फा बीटा या गामा जो भी एंगल लोगे, tan फाई मान लो इस डायग्राम के हिसाब से, दिस इज परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो आप उसको क्या लिखोगे 10 अपॉन 20, राइट, ऐसा कुछ। अगर मैं आपसे cos फाई पूछता, वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो आप कहते हैं हाइपोटेन्यूस, राइट, cos फाई मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 20 अपॉन रिजल्टेंट, ऐसा कुछ आप लिखते हैं। आर यहाँ रिजल्टेंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, ओके। सो ये जनरल वेक्टर की बात बताई मैंने, सेम प्रोसीजर आप यहाँ भी फॉलो करते हो। आपके पास मान लो कि एक्सएल माइनस एक्सी आ गई फॉर एग्जाम्पल, और ये आपका आर है, तो रिजल्टेंट जो आप जेड निकालते हो वो कुछ वैल्यू होगी इसकी, राइट। सो कैन यू से दिस इज फाई, तो अगर आपसे मैं cos फाई पूछूं यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे, आर बाई जेड। नाउ इसी cos फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ओके, द एडिशनल फैक्टर विच हैज बीन एडेड टू कैलकुलेट द पावर अक्रॉस एनी एसी सर्किट। सो फॉर्मूला भी आपको बता ही देता हूँ, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वी आर एम एस आई आर एम एस, आपने इसका डेरिवेशन स्कूल में किया होगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द एवरेज पावर अक्रॉस एन एसी सर्किट, राइट। सो एवरेज पावर का ये फॉर्मूला होता है, यू विल पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ द फाई, दैट डिपेंड्स कि आर बाई जेड की जो भी वैल्यू आई आप उसको रख दो। यहाँ पे सेम चीजें हैं, ये तो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है ही डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम्स में। ऑल राइट, सो ये बेसिक लेआउट था। अब आपको देखते हैं क्वेश्चन एक
कि भाई कैसे क्वेश्चंस है, लेट्स सपोज। उसके बाद मैं आपको LCR कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और देन आई विल टॉक। रेजोनेंस को मैं सेपरेटली लूंगा कि उसके 2-3 लैंग्वेज होते हैं, 2-3 वर्ड्स के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये है तो क्या करेंगे, ऐसा है तो क्या करेंगे, राइट। तो उससे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट। दैट विल गिव यू बेटर क्लियरिटी कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए भाई, सो आई होप इट इज़ विजिबल ऑन एवरीबडीज स्क्रीन, राइट। सो आप ज़रा देखो, द RMS वैल्यू ऑफ एन AC ऑफ 50 हर्ट्ज। तो जैसे ही उसने बोला 50 हर्ट्ज, मैं समझ गया फ्रीक्वेंसी इज गिवन इज 10 एम्पियर, राइट। सो IRMS इज 10, F की वैल्यू इज 50, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द AC करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, राइट। मतलब अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करो तो आपसे पूछा गया 0 टू मैक्सिमम, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ यहाँ तक जाना है आपने, आप यहाँ 0 पे हो, यहाँ पे जाना है। तो लॉजिकली अगर आप देखो, लॉजिकली बिकॉज इसमें बहुत दिमाग नहीं लगेगा, कि यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल टाइम पीरियड होता है 0 टू मैक्सिमम, मतलब आपने 1/4 टाइम लिया होगा, तो टाइम विल बी T/4, राइट। और क्वेश्चन में आपके पास फ्रीक्वेंसी 50 गिवन थी, राइट। सो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप टाइम पीरियड तो निकाल ही सकते हो ना, 1/50। सो 1/50 इज द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड बाई 4, तो टोटल जो टाइम कितना लग गया 1/200, दिस मच ऑफ सेकेंड्स, राइट। सो दैट मीन्स 0.5 इंटू 10⁻⁻² के आसपास, ऐसा ही कुछ होगा। लेट्स चेक इट आउट कि मतलब दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच, राइट। तो ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0 टू मैक्सिमम एंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो आपके पास ये क्या है 10 एम्पेयर, तो आपने क्या करना है 10√2 कर दोगे तो पीक आ जाएगा। 10√2 विल बी 1.4 इंटू 10, दैट मीन्स की 14 के आसपास, राइट। सो 14 के आसपास होना चाहिए, और 0.2 वाला हमारा आया था, तो ऑप्शन विल बी ए, राइट। सो दिस इज नीट क्वेश्चन एक्चुअली, AIPMT एग्जाम, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, बट दिस इज AIPMT क्वेश्चन विच वाज क्वाइट इजी। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू प्ले विद द डेटा। आपने डेटा देखा क्या गिवन है, नहीं गिवन है, और उसके बाद आप इजीली मतलब मूव अहेड कर सकते हो, बट वही ध्यान से डेटा नोट करो तो क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, नाउ बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन नीट क्वेश्चन, तो उसके रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट, बट वैसे ये आपको मैं ग्राफिकल चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ लेक्चर 1 में भी, और आई रिपीट कि 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ग्राफ वाला गलत करना क्राइम होगा, राइट। आपने क्या पढ़ा, XL इज इक्वल टू ω/L, राइट। आप इसको ये भी लिख सकते हो 2πf इंटू L, राइट। सो फॉर ए गिवन इंडक्टर XL इज प्रोपोर्शनल टू द L, दैट इज इंडक्टेंस। गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो XC की वैल्यू आपने ये पढ़ा 1/ωc, तो ज़रूरत पड़े तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ना 2πfc। तो यहाँ पे आपसे क्या सीख रहे हो कि XL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, राइट। सो जब भी इन्वर्स होता है तो मैंने आपको क्या हिंट दिया था, तो ग्राफ हाइपरबोलिक टाइप होना चाहिए, और अगर आपका लीनियरली प्रोपोर्शनल है, कैसे पता चला लीनियर, डायरेक्ट है ना, ये पावर वन यहाँ पे इन्वर्स है, सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ थिंग। तो ये फंडा आपको अब तक जो है खुद ही लगाना आ जाना चाहिए था, बिकॉज मैंने आपको ग्राफिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, कि इनमें से ग्राफ आपको बताना है कि कौन सा किसका है, राइट। एक सेकंड दोबारा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कुछ। द ग्राफ्स, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो, जस्ट होल्ड ऑन। नाउ बॉटम में आपका आ रहा है, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स द डिपेंडेंस ऑफ 2 रिएक्टिव इंपेडेंस X1 X2 कुछ है, दे आर नॉट सेइंग कि X1 किसके लिए है और X2 किसके लिए है, राइट, इंडिविजुअली, देन वी कैन से दैट। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलराइट। सो ये बताना है कि कौन सा इंडक्टर है या कैपेसिटर है या फिर रेसिस्टेंस है, राइट। तो रेसिस्टेंस का तो सवाल ही नहीं उठ रहा। तो XL और F का इन्वर्स, सॉरी X और F का इन्वर्स किस में होता है, अभी आपने कुछ देर पहले देखा इन्वर्स किस में आया, X और F का कैपेसिटर में। तो दैट मीन्स इट गिव्स यू एन आइडिया कि जो आपका फर्स्ट केस है, ये जो पार्ट है, राइट, इन्वर्स वाला हाइपरबोलिक, ये कौन सा है, कैपेसिटर, और ये कौन सा है, इंडक्टर। तो आंसर कौन सा हो गया, सी, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको ग्राफ के टोटल फंडा पता हो, ठीक। सो आई होप टिल दिस पॉइंट इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन केस ऑफ AC, राइट। तो एक छोटी सी चीज़ है, एक पॉइंट है, उसके बाद आप समझ जाओगे। जब भी न्यूमेरिकल हो AC का, और यू कैन से व्हेनेवर एनी रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द AC सोर्स, राइट, कुछ भी कनेक्ट कर रहे हो, राइट। तो एक मैं आपको डायग्राम करके बता ही देता हूँ। इंडक्टर लिया मैंने, रेसिस्टर लिया, तीनों इकट्ठे बता देता हूँ, अलग अलग में भी सेम कॉन्सेप्ट है, देयर इज नथिंग न्यू। आपने कहा लेट्स सपोज 500 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, ऐसा कुछ, ओके। सो पहली चीज़
इसको मान लो कि L है आपका, ये R और ये C, तो इसकी कुछ ना कुछ एक्सेल वैल्यू होगी जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इजीली कर सकते हो। ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई इंटू 50, बिकॉज F की वैल्यू कितनी है 50 इंटू L, L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आई कैन ऑलवेज कैलकुलेट दिस इज R, दिस वन इज XC। चलिए ये मान लिया मैंने, तीनों कैलकुलेट कर लिया है। नाउ कैन आई से दैट 500 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर? नो, राइट। सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, मैंने ना क्या किया ना, एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं ताकि मैं ये दिखा सकूं कि V1, जो V1 है आपका, वो है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम। तो ऐसे ही मैंने यहाँ एक लगा दिया जस्ट टू लेट यू एक्सप्लेन कि जब भी मैं V2 बोलूँगा तो इसका क्या मतलब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर, और V3 भी रख लो आप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, राइट। तो यहाँ पे भी एक मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या करता है आपको बहुत अच्छी तरह पता है, पोटेंशियोमीटर सॉरी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, राइट। ऑलराइट, नाउ तो अगर मैं कैन आई से दैट V1 इज इक्वल टू 500, क्या मैं ये कह सकता हूँ? नहीं, ये गलत है। क्या मैं ये कह सकता हूँ V2 इज इक्वल टू समथिंग, सॉरी V2 जो है वो 500 है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो V3 भी नहीं है, राइट, बिकॉज ये जो 500 आपका वोल्ट है, पहली चीज कि ये डेटा देख के आपको ये पता चलना है कौन सा है, RMS वोल्टेज। खैर ये तो अब तक समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी चीज कि जो भी आपके V1, V2, V3 है, दे आर मेजरिंग, V1 जो है वो किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, इंडक्टर का। V2 किसकी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रही है, रेसिस्टेंस के थ्रू, मतलब वट एवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू दैट रेसिस्टेंस, राइट। और जो लास्ट वाला है आपका V3, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। सो दे आर इंडिविजुअली मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड द रिजल्टेंट, राइट। तो अगर आपसे कहा जाए रिजल्टेंट तो होता है 500। तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि व्हाट इज द V नेट, तो अब देखो अगेन, जैसे आपने XL XC रिप्रेजेंट किया था, XL XC और R, वैसे ही आप कहोगे कि पोटेंशियल। अब मान लो मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, टेक्निकली आई नो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट आपको ये समझ में आना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना एजेंडा है हमारा। सो आप हर टर्म को ना I से मल्टीप्लाई कर दो, एंड टू बी करेक्ट IRMS से। तो दिस विल बिकम पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर इसमें जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो IRMS से, तो V अक्रॉस कैपेसिटर, V अक्रॉस R। तो इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो यहाँ भी तो सेम चीज वेक्टर आ गई ना, VL माइनस VC, राइट, का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सॉरी R नहीं, VR स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू द नेट पोटेंशियल। नाउ यू कैन सी इन द ग्राफ जो हमने प्लॉट किया था, वहां पे क्या था आपका V नॉट मान लो 500 था, तो दिस इज 500, राइट। तो ये तीनों का जो सम है आपका वेक्टर सम, दैट इज एक्चुअली 500। ये चीज आप ध्यान रखना, राइट, इट्स नॉट इंडिविजुअली। तो एक क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। दिस इज वेरी मतलब बेसिक क्वेश्चन, बट यू कैन चेक इट आउट। इन एन AC सर्किट इंडक्टेंस एंड तीनों प्रेजेंट है, राइट। इफ द इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इज V, इंडक्टेंस के अक्रॉस VL है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस VC है, और रेसिस्टेंस के अक्रॉस VR है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो कह रहा है कौन सा करेक्ट है इसमें रिलेशन, राइट। तो ऑफ कोर्स सिंपल एडिशन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, इट्स कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहला दोनों ऑप्शन तो गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए, रूट अंडर VC माइनस VL का स्क्वायर और VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो आंसर आपके हिसाब से कौन सा है एग्जैक्ट, दिस वन C। नाउ दिस वाज नीट क्वेश्चन, राइट, विच एवरीबडी कुड हैव डन। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कोई बहुत टफ नहीं है। नाउ तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस्टेक हमने नहीं करना है। स्टेप इस चैप्टर का फायदा ये है कि इसमें एक जनरल फ्लो है, एक लेआउट स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको स्टेप 1 और 2 बताया, उस हिसाब से अगर आप करोगे तो यू विल बी एबल टू रिजॉल्व द क्वेश्चन। सो विल बी कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चंस नाउ। So we were discussing the vector calculation involved. So मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया। So before moving to the LCR, that is the most prominent topic of this subtopic of this chapter actually, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो मैं आपको एक जनरल टेम्पलेट फिर से रिकैप कराता हूँ कि जैसे, क्योंकि मैं LCR पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज इफ अगर आपको LC सर्किट है तो उसी का सब पार्ट है, जैसे एक करके दिखाई देता हूँ आपको। लेट अस सपोज आपने कहा कि ये इंडक्टर और दिस इज योर रेसिस्टेंस फॉर एग्जांपल, राइट, इट इज कनेक्टेड टू सम AC सोर्स, राइट। लेट सपोज मैंने आपको इक्वेशन दे दिया V इज इक्वल टू समथिंग 100 साइन
60 पाई टी ऐसा कुछ दे दिया, राइट। तो आपके पास डेटा क्या क्या आ गया, दिस इज वी नॉट पीक वैल्यू 100, राइट। तो आप चाहो तो इसको RMS में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज 100/√2, ठीक है। नाउ अब आपसे मैं पूछूंगा कि चलो L और R की मैंने वैल्यू दे दी, स्टेप 1 क्या करोगे आप, स्टेप 1 आई एम नॉट टेकिंग द रियल वैल्यू हियर, वो एग्जांपल में देखेंगे, कैलकुलेट एक्सेल, स्टेप 2 R की वैल्यू, स्टेप 3 आपने फेजर डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट किया, लेट सपोज VL एक्सेल लिखा यहाँ और यहाँ R लिखा, तो जो नेट इम्पिडेंस होगा स्टेप 3 विल बी कैलकुलेशन ऑफ द इम्पिडेंस √VL² सॉरी एक्सेल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके। सो आपने Z निकाल लिया। नाउ आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है, व्हाट इज द पीक करंट, मे बी व्हाट इज द RMS करंट, तो चलो RMS निकालते हैं। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई √2, ठीक। सो VRMS आपके पास पता है, √2 नहीं, दिस इज Z, सॉरी। सो VRMS इज 100/√2 डिवाइडेड बाई Z, जो भी Z की वैल्यू आई है कैलकुलेट करके, दैट इज माई RMS। नाउ आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट, तो टेक्निकली दे आर आस्किंग RMS वैल्यू। नाउ आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इंडक्टर, तो VL वैसे क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, यहां भी फंडा सेम है, VL इज इक्वल टू I इंटू रेसिस्टेंस किसका, इंडक्टर का निकालना है, तो इंटू XL। अब I कौन सा लोगे आप, तो वेन एवर यू आर आस्क्ड पोटेंशियल कि कौन सा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी एलिमेंट, यू इन AC यू हैव टू टेक RMS वैल्यू, राइट। तो जो भी वोल्ट मीटर आप लगाओगे, अगर आप इसमें आपने वोल्ट मीटर लगाया होता V1, सो V1 जो रीडिंग होगी दैट विल बी IRMS into XL. What is the reading of the potentiometer, sorry, voltmeter 2, right? So this will be IRMS into R, okay. So IRMS वाले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया, चाहे आप एमीटर लगाओ, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर, दैट मीन्स यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज द RMS करंट पासिंग थ्रू इट, राइट, ओके। सो एक चीज ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली यही चीज पूछी जाएगी आपसे, राइट। चलिए अब आते हैं हम रेजोनेंस पे। तुमने ये पढ़ लिया कि वोल्ट मीटर क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, RMS वाला, राइट। IRMS इनटू जैसे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर अक्रॉस द इंडक्टर क्या मेजर करेगी, अभी IRMS इनटू XL, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर अगर आप लगाओ तो वो क्या मेजर करेगी, IRMS इनटू XC, और अक्रॉस रेसिस्टर लगाओगे तो IRMS into R, this is what they will measure actually, right। ये XC और XL लिखा हुआ है, this is R actually, alright। now अगर आपने इतनी चीज़ें ठीक से कर लिया, so coming to the last part that is LCR circuit, और फिर क्वेश्चन देखते हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा। so स्टेप, जनरल स्टेप अभी भी सेम है, यू आर कैलकुलेटिंग XL, you are calculating XC, you are calculating R, then you are calculating impedance that is resultant। तो आई होप कि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा, प्लस R स्क्वायर इनका रिजल्टेंट, राइट। तो आपने Z कैलकुलेट किया, ठीक है। नाउ LCR सर्किट में आप इंपॉर्टेंट क्या होता है, देयर इज वन स्पेशल केस दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, राइट। अब व्हाट इज रेजोनेंस, राइट। सो यू एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम। Now what is the meaning of this current is maximum, तो करंट आप निकालते कहते हो, कोई सा भी करंट अगर आप लेते, चाहे पीक करंट या RMS, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहे वो VRMS लो या V0 लो, अपॉन Z लिखोगे आप, तो Z, अब ये Z है क्या आपके पास, ये वाला टर्म, तो दैट मीन्स फॉर I टू बी मैक्सिमम Z शुड बी मिनिमम, तो Z मिनिमम कब होगी, A माइनस बी का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इट्स ए स्क्वायर, सो मिनिमम कैन बी 0, सो दैट मीन्स द कंडीशन शुड बी XL इज इक्वल टू XC, राइट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसको आप आगे भी स्कूल में डेरिवेशन में आपने किया होगा फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, 1/√LC, राइट। इसको चाहो तो आप F के टर्म्स में दिस इज लिख सकते हो, टू F इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो अगर क्वेश्चन ऑप्शन अगर मान लो हर्ट्ज में है, दैट मीन्स दे आर आस्किंग F, राइट। अदरवाइज आप ओमेगा के टर्म्स में भी, रेडियन में भी छोड़ सकते हो उसको, खैर वो ऑप्शन में लिखा होगा यूनिट्स, ऑल राइट। सो दिस इज द कंडीशन। नाउ अब इस क्वेश्चन को उन्होंने 2-3 तरीके से पूछना है, कैसे, अब ये वर्ड रेजोनेंस बहुत कम यूज करेंगे वो, दे विल से दैट सच दैट करंट इज मैक्सिमम, तो एक वर्ड आपका है सच दैट
करंट इज मैक्सिमम, वर्ड 1। दूसरा मतलब मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि रेजोनेंस तो आपको पता ही है और इसलिए मैंने नहीं लिखा, सच दैट सर्किट इट एट रेजोनेंस, ये सबको पता होता है, राइट, और ये इतना इजी आएगा भी नहीं, सच दैट करंट इज मैक्सिमम। दूसरी चीज सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर was found to be potential difference across the capacitor, terminology 2। तो इसका मतलब ये है कि VL और VC आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज हम वेक्टर कैलकुलेशन कर रहे हैं और सिर्फ R बचेगा। तो इससे भी आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सब किसकी बारे में बात कर रहे हैं, रेजोनेंस की। सच दैट देखो क्वेश्चन है, let's suppose a circuit having inductor, capacitor and resistance, all three of them is connected to an AC source such that circuit is behaving like a pure resistive circuit। प्योर रेसिस्टिव मतलब तीन चीजें थी उसमें बट बाकी दोनों का कोई रोल आ नहीं रहा, प्योर रेसिस्टिव सर्किट। सो जैसे ही उसने बोला प्योर रेसिस्टिव, मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे XL और XC आपस में कैंसिल हो गए होंगे, मतलब XL इक्वल टू XC, जिसको कि आप ये भी कह सकते हो VL इज इक्वल टू VC। ओके, सो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जहां से कि आपको क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि इस टाइप से दे विल मैनिपुलेट द डेटा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस डेटा से क्या निकला, दैट इज रेजोनेंस। अब इसको आपको मैनिपुलेट करके अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ LCR फॉर कम्युनिकेशन। सो बेटर ट्यूनिंग फॉर LCR मतलब कि यू वांट द सिग्नल टू बी मैक्सिमम, राइट। तो मतलब आपको ये चेक करना है कि इन चार ऑप्शंस में से राइट कहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा है। तो कैसे चेक करोगे आप, हाउ डू यू चेक इट, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, एक तो ये फॉर्मेट है। दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन होता है रेजोनेंस चेक करने का, राइट, कैसे करोगे आप, आपके पास C की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, कैन यू कैलकुलेट XC एंड XL, राइट। अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो उसके बाद दूसरी चीज़ कि देखो आप, मैंने आपको तीनों चीज़ की वैल्यू दे दी, राइट, LCR सर्किट में, ओके, एंड यू वांट कि XL और XC आपस में कैंसिल हो जाए। सो इसमें भी आपको यही चेक करना था, राइट, कि LCR सर्किट की वैल्यू गिवन है, आपने चेक करना है कि भाई XL की कितनी वैल्यू है, XC की कितनी वैल्यू है, आर दे गोइंग टू कैंसिल इट आउट, राइट, और जो भी रेजोनेंस में होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट बेस्ड देखो, इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V1 V2, राइट, V1 एंड V2, ओके, डायग्राम दिखाता हूँ आपको, नीचे है, मतलब V1 V2 की रीडिंग 300 है और V2 की भी 300, मतलब दोनों 300 है। द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V3 एंड एमीटर, मतलब V3 और एमीटर की क्या रीडिंग है ये मुझे निकालनी है। तो डायग्राम देखते हैं ज़रा। सो दिस इज द डायग्राम, और उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि V1 जो है आपका ये जो पार्ट है इसकी रीडिंग 300 है, इसकी भी रीडिंग 300 है। नाउ दिस इज अगेन नीट एग्जाम क्वेश्चन, राइट। अब देखो आपने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या डिस्कस किया था कि जो V1 है इस डायग्राम में, सेम डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ किया था, जो V1 है दैट विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L ओनली, V2 विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C ओनली, एंड V3 विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस ओनली, राइट। तो तीनों के अक्रॉस इंडिविजुअल पोटेंशियल आपको मेजर किया जा रहा है। सो V1 कह रहा है मैं 300 हूँ, V2 भी कह रहा है क्वेश्चन में कि मैं 300 हूँ, राइट। सो अगर आप प्रैक्टिकल डायग्राम देखो कि व्हाट एक्चुअली इट इज कन्वेइंग, सो फॉर सिंप्लिसिटी, सो कैन आई से इट इज सेइंग कि भाई फेजर डायग्राम के हिसाब से ये भी 300 ऊपर वाला, नीचे भी आपका 300 और ये आपका रेसिस्टर, ऐसा कुछ है। रेजिस्टेंस इसकी कुछ वैल्यू थी, आई डोंट रिमेंबर क्या है, जरा देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में क्या रखा है। वो रेसिस्टेंस 100 है और मुझसे पूछा गया है कि भाई V3 की क्या वैल्यू है ये आपको बतानी है, राइट। सो ये R की वैल्यू 1000 है, राइट, सॉरी 100 है, और ये वोल्ट्स के टर्म्स में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, राइट। तो इसका मतलब ये है ये सर्किट रेजोनेंस में है, राइट। तो अगर रेजोनेंस में है so that means it is behaving like a pure resistive circuit, जहाँ पे कि आपका ये 100 ओम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और नीचे आपके पास कुछ वैल्यू गिवन है, जरा चेक करते हैं वो क्या वैल्यू है। सर्किट में 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, चलिए भाई लिख लिया मैंने, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, राइट, ये डेटा है मेरे पास। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द RMS करंट, राइट, IRMS,
क्योंकि एमीटर के थ्रू तो यही जाएगी RMS. एमीटर विल मेजर द RMS वैल्यू, वोल्टमीटर विल मेजर द RMS वैल्यू, राइट. सो आपने क्या लिखना है RMS, क्योंकि ये इस तरह से डेटा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ऐसा कॉमा टाइप डेटा हो दैट मीन्स दिस इज RMS, सिंबॉलिक नोटेशन से. सो 220 इज द RMS अपॉन Z. अब वो दोनों तो कैंसिल हो गए, XC और XL, तो बचा इट इज बिहेविंग लाइक प्योर रेसिस्टिव. सो अपॉन 100 दैट मीन्स 2.2 एम्पियर. सो दिस इज द RMS करंट, राइट. अब जरा क्वेश्चन देखते हैं. सो 2.2 आपका कहीं ना कहीं होगा, देखो ऑप्शन ए और बी में दिख रहा है आपको. और आपसे एक और चीज पूछा था, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V3, मतलब V3 ने कितना रीड किया, राइट. सो V1 और V2 ने तो कुछ मतलब आपस में कैंसिल हो गए, दैट मीन्स द कंप्लीट 220 इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस V3. एम आई करेक्ट? समझ नहीं आया? दो कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ. देखो आपने क्या कहा कि V नेट यानी कि जो इसमें 220 है वो कितना होना चाहिए, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस V रेसिस्टेंस के क्रॉस का स्क्वायर. तो अब आप खुद ही कह रहे हो कि ये 300 और ये भी 300, तो दोनों जीरो हो गए. तो ये वाला टर्म आपका जीरो प्लस VR स्क्वायर इज इक्वल टू 220. इसका मतलब कितना हो गया आपके पास, राइट. सो VR स्क्वायर का रूट मतलब VR, that means will be 220. So answer will be option number B. This is satisfying all this condition. So this was the question. So I hope कि ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगा होगा. स्टेप वाइज पहले चेक करो क्या कैंसिल हो रहे हैं. 90% केसेस में जो भी क्वेश्चन होंगे ना आपके पास दैट विल बी LCR रिलेटेड. अगर तीनों है तो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए मैनुअली, मेंटली यू कैन से कि क्या आपस में कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं. अगर हो रहे हैं दैट मीन्स कि वो LCR रेजोनेंस वाला क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है, राइट. तो ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको. चलिए एक कॉन्सेप्ट है आपके पास दैट इज इंक्लूडिंग इंडक्टर कैपेसिटर सब कुछ है DC. ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है एज फार एज आई रिमेंबर. उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं दैट इज पावर रिलेटेड. So in an AC circuit V and I are given by this. V is given, I is given, right. Now आपसे पूछा गया power dissipated in the circuit. So what is the formula of power? VRMS, IRMS, cos phi. So if you compare this equation, यहाँ पे क्या है sin omega t और यहाँ पे क्या है sin omega t plus phi. So what is the phase difference between them, right. So आपको मैंने wave वाले में भी बताया था ये चीज, देखो काफी रिलेटेड होता है. That's why I have arranged the topics in a particular flow, ताकि आपको बहुत चीज़ें पहले से पता हो जाए. क्वेश्चन तो आप ज़रूर कर पाओगे ऐसा कुछ हो. जैसे मान लो मैंने आपको दिया कि V1 की वैल्यू है लेट्स सपोज 100 साइन समथिंग ओमेगा टी, राइट, प्लस लेट्स सपोज फाई 1, और V2 की वैल्यू है 100 साइन ओमेगा टी, 100 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, राइट. ऐसा कुछ है. नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू. तो फेज डिफरेंस क्या होता है लॉजिकली अगर आप देखो तो मैथ्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. जैसे साइन थीटा का ग्राफ है, फिर आपका कॉस थीटा का ग्राफ आता है, ऐसा कुछ, राइट. सो देखो कॉस थीटा, कॉस एट 0 इज 1 बट साइन एट 0 इज 0. सो दैट मीन्स प्रैक्टिकली क्या है कि अगर आप इसको रीड्रॉ करो थोड़ा सा बैक स्टैंड करके, सो कैन यू सी कि ये लीडिंग और लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने स्कूल में भी किया होगा. तो साइन और कॉस के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, π/2 का, राइट. साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा में आप 90 ऐड कर दो तो कॉस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी कॉस हो जाता है, राइट. सो फेज डिफरेंस इज 5. तो इस केस में आप फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो पहले तो आपने देखना है कि क्या दोनों साइन में है. तो यहाँ मैंने देखा यस, राइट. अगर दोनों साइन में फिर आप इंडेक्स को ना आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो. तो इफ यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट फाई 1 माइनस फाई 2. So that will be the actual phase difference, right. तो अब कहोगे मैंने साइन वेरीफाई किया, अगर मान लो ये कॉस में होता तो क्या करते, लेट्स सपोज कि V3 गिवन है, वैसे ही SHM की चीज हो गई, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई 3 ऐसा कुछ हो गया, राइट. या फाई 2 मान लो फॉर एग्जांपल. तो अब ये कॉस है तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू ए कॉमन फॉर्म. तो आप इसमें क्या करोगे, π/2 आप ऐड करोगे, साइन 90 माइनस थीटा इस कॉस थीटा, राइट. तो इस कॉस को पहले आप साइन में कन्वर्ट करो. तो साइन में जब करोगे तो यहाँ पे आपको π/2 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा. तो इस केस में जो फेज डिफरेंस आएगा आपके पास वो फाई 1 माइनस फाई 2 प्लस π/2, ओके, प्लस π/2 ऐसे कुछ होगा,
राइट. दिस इज हाउ वी अप्रोच. तो पहला फेज डिफरेंस निकालना जरूरी है. क्यों? बिकॉज पावर वाले में आपको फेज डिफरेंस चाहिए. सो क्वेश्चन था आपका, द क्वेश्चन वाज, देखो दोनों में आपके पास वी आर एम एस कितने, दिस इज द पीक वैल्यू, 100 इज द पीक, मतलब आर एम एस इज 100/√2. आई इज अगेन आई नॉट, दैट मीन्स ये पीक वैल्यू गिवन है करंट की, तो आपने क्या करना है, I0/√2, दैट मीन्स 100/√2. सो दो डेटा आपके पास वी आर एम एस आ गए 100/√2, आई आर एम एस भी कितनी आ गई 100/√2. तो वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, व्हाट इज द फाई हियर, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, π/t. तो आप 100/√2 इंटू 100/√2 cos π/3 का मतलब cos 60 की वैल्यू हाफ, राइट. तो कितना आ जाएगा आपके पास 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, आई थिंक इट विल बी 4, राइट. सो ऐसा कुछ ऑप्शंस होंगे, 1/4 इंटू समथिंग, राइट. सो जो भी आएगा यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू. ठीक है. अब आते हैं आपके पास वो पिछला क्वेश्चन पे. नाउ जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का लग रहा है, बट दिस इज व्हाट द जेई मेन और एडवांस क्वेश्चन इज, आई एम श्योर, राइट. मोस्ट प्रोबेबली ये एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होते हैं उसमें, बट क्वेश्चन अच्छे होते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, राइट. एंड सम इजी क्वेश्चंस इन एडवांस आर जनरली रिपीटेड इन जेई मेन, राइट. सो ये आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं करता है अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो. सो इंडक्टर, कॉइल, कैपेसिटर एंड AC सोर्स ऑफ RMS वोल्टेज दिस. नाउ AC सोर्स बोला आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब L भी है, C भी है, एंड AC सोर्स ऑफ RMS, ठीक है, ये LC है. When the frequency of the source is varied, मतलब आप ओमेगा चेंज कर रहे हो बिकॉज F चेंज कर रहे हो, a maximum IRMS current is observed in this connector, मतलब in this inductor coil. Observed, okay, observed का फुल स्टॉप है, राइट. चलिए अब आपसे कह रहा है कि if this inductor coil, now this keyword इंडक्टर कॉइल यहाँ भी यूज किया है, उसने सिर्फ इंडक्टर नहीं लिखा था. नाउ तो इंडक्टर कॉइल जहाँ भी हो आप समझ जाओ कि इसमें L एज वेल एज R दोनों है, राइट. चोक कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट. नाउ ये बैटरी वर्ड की है, यहाँ पे देखो AC नहीं है. पहले केस में उसने कहा कि अगर मैंने AC वोल्टेज 24 से कनेक्ट किया है जो RMS है, राइट, तो करंट वॉज 6 एम्पेयर. और कब, जो मैक्सिमम, अब ये मैक्सिमम बोल के उसने मुझे हिंट दिया कि भाई वो LCR सर्किट है. ऑल्दो क्वेश्चन में इंडक्टर और कैपेसिटर दिख रहा है आपके पास, बट इंडक्टर नहीं लिखा, इंडक्टर कॉइल लिखा, राइट. इसका मतलब इसमें कुछ रेजिस्टेंस, अगर मान लो कि यहाँ आप स्किप कर भी गए होते जैसे कि हमने डिस्कस किया, राइट. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर आप इंडक्टर कॉइल को बैटरी से लगा रहे हो तो यू आर वरीड अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, राइट. ओके, तो आप कह रहे हैं कि पहले हम सेकेंड स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि इफ दिस इंडक्टर कॉइल, तो मतलब उसके पास कुछ रेसिस्टेंस भी है, राइट. और जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो आफ्टर सम टाइम्स जो इंडक्टर है आपकी वो क्या कहते हैं, जो इंडक्टर कॉइल होता है उसमें सिर्फ रेसिस्टेंस की बात करेंगे, इंडक्टेंस की इसमें बात नहीं करेंगे हम, राइट. इज कनेक्टेड टू ए बैटरी. हमने स्टार्टिंग में भी मैंने तुम्हें बताया था कैपेसिटर और इंडक्टर का कॉन्सेप्ट, कि कैपेसिटर इनिशियली जो है अलाउ करता है बट बाद में ब्लॉक कर देता है एट ए स्टेडी स्टेट, और जो क्या कहते हैं इंडक्टर है वो उल्टा होता है, इनिशियली डज नॉट अलाउ बट फाइनली इट सेज कि ओके इट्स लाइक ए फ्री पाथ. सो एल की वैल्यू निल हो जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट किस में, जब बैटरी हमने यूज किया है DC, क्योंकि एक लाइन इसमें DC का भी है. सो कह रहा है कि जब आप उस कॉइल को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हो और उसकी रेसिस्टेंस जो है वो 4, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सो 4 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसने यूज किया है, तो मतलब वो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस. तो सेकेंड लाइन देखते ही मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि देयर इज सम रेसिस्टेंस. अगर मैंने इसको बैटरी को कनेक्ट किया, जो इंडक्टर कॉइल है इसकी रेजिस्टेंस R मुझे नहीं पता, मैंने 12 वोल्ट लिखा बिकॉज क्वेश्चन में बोला, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे थी आई थिंक 4 ओम वाज गिवन, इंटरनल रेजिस्टेंस वाज 4 ओम, राइट. तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये 4 ओम है तो इस केस में करंट कितनी है. आई, तो मैंने इक्वेशन जरा लिख लेता हूँ, I = 12/4 + R, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होंगे. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. मुझे I की एक्चुअली वैल्यू निकालनी है. तो अगर I की वैल्यू निकालनी है तो सवाल तो ये है कि R की, कैपिटल R की वैल्यू बता दो तो निकल जाएगी. तो अब उसके लिए हम पहले डेटा पे जाते हैं कि भाई पहले में क्या गिवन है. पहले में गिवन है कि आपने कनेक्ट किया है इंडक्टर कॉइल और रेसिस्ट कैपेसिटर को, मतलब LCR इन सीरीज, और आपने AC वोल्टेज जो RMS है वो 24 वोल्ट लिया है,
और फ्रीक्वेंसी वेरी किया तो मैक्सिमम करंट, फ्रीक्वेंसी वेरी मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चेक किया, तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम आरएमएस करंट। तो मैक्सिमम आरएमएस करंट कब आती है? जब रेजोनेंस पे हो, राइट, ऑफ 6 एम्पेयर इज ऑब्टेन, राइट। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि एलसीआर रेजोनेंस पे, सो एट रेजोनेंस एक्सएल और एक्सी वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, वीएल और वीसी भी कैंसिल हो गया, सो आई एम लेफ्ट विथ इन केस ऑफ 2 मतलब एसी वाले सर्किट में मेरे पास क्या एजेंडा बच गया, वी आर एम एस अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना एम्पेयर था, आई थिंक 6 एम्पेयर था, दैट वाज 6। सो वी आर एम एस क्वेश्चन में 24 था एज फार एज आई रिमेंबर, सो वी आर एम एस में 24 है, यस। सो आपने इसको क्या करना है, 24 रख दो वी आर एम एस को, 24 डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है कि z की वैल्यू कितनी, 4। नाउ अब ये z है क्या, इम्पिडेंस, बट आपने कहा कि ये रेजोनेंस पे, तो एट रेजोनेंस z इज इक्वल टू r बिकॉज इट्स बिहेव्स लाइक प्योर सर्किट में, VL और VC तो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4। तो r इज कमिंग एज 4। तो अब इस इक्वेशन में आप पुट कर लो, I इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 प्लस 4, तो कितना हो गया 12 बाई 8, दैट मीन्स 3 बाई 2, दैट मीन्स 1.5। सो 1.5 शुड बी द आंसर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने इक्वेशन 2, आप चाहो फर्स्ट लिखो कोई इशू नहीं है, वो तो अपने क्वेश्चन की समझ होती है। तो सेकंड इक्वेशन मैंने लिख दिया कि भाई डीसी, बिकॉज मैंने पहले इसलिए किया ताकि मैं भूल न जाऊं कि वो डीसी सर्किट है। 12 वोल्ट ये रेसिस्टेंस और 4 ओम क्वेश्चन में गिवन था इंटरनल रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने लगाया, दोनों सीरीज में है। सो 12 अपॉन 4 प्लस आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एसी में उसने कहा था, क्वेश्चन में हिंट दिया मैक्सिमम बोल के कि भाई मैक्सिमम करंट है, 3 इंडक्टर कॉइल मतलब तीनों चीजें हैं, तो एल और सी आपस में कैंसिल हो गई होंगी, दैट मीन्स कि वी आर एम एस अपॉन जेड की वैल्यू 6 है, राइट। उससे आपने जेड निकाला। नाउ यू ऑल्सो केम टू नो कि सिंस एट रेजोनेंस द नेट इम्पिडेंस इज इक्वल टू द प्योर रेसिस्टेंस ओनली, राइट। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू आ गई, यू जस्ट पुट डाउन दिस वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे यू विल कैलकुलेट एंड गॉट दिस 1.5। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस। नाउ यही सब क्वेश्चन है जो बहुत ईजी हैं एक्चुअली, एंड विच विल एक्चुअली हेल्प यू कि कैसे स्कोर किया जाए। दिस आर द इजी क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वैरायटी अब डिस्कस करते हैं। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा पहले। सो आंसर इसका था 1.5 हमने कैलकुलेट किया। सो इट वाज जे एडवांस क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन नहीं है इसमें, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो आई मैक्स बाई आई मीन समटाइम्स, आप देखो ज़रा ये क्वेश्चन भी देख लो, एडवांस का है, बट दिस विल अगेन लेट यू लर्न समथिंग। मैक्सिमम देखो एडवांस में एक क्वेश्चन आते हैं, तो सिंस मैनी ऑफ यू आर नीट एस्पिरेंट्स, तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। दे विल नॉट आस्क आरएल सर्किट, और जो बैटरी वाला आरएल सर्किट है वो हम अलग डिस्कशन एक करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें। जैसे देखो एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, वैसे मैंने आपको ब्रीफ बता दिया, राइट, कि भाई आपने इसको एक्सएल माइनस एक्सी लिया, इसको आपने आर लिया है, दिस इज़ योर फाई। सो कॉस फाई की वैल्यू आप आर अपॉन जेड रखते हो, आर अपॉन जेड, दिस इज जेड, ओके। तो अगर आपको ज़रूरत करो तो आप डेटा से भी निकाल सकते हो। समटाइम्स कुछ कभी कभार क्या होगा, जब वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस और व्हाट इज़ द नेट फेज डिफरेंस फॉर द रिजल्टेंट इम्पिडेंस, तो आप जैसे cos 5 जनरली निकालते हो, द ऑप्शंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ tan phi ऑल्सो। tan phi इज अगेन परपेंडिकुलर बाई बेस, सो दैट इज यू कैन से एक्सएल माइनस एक्सी लिखो, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ये भी होगा। तो आप देखना कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स ऑफ या फिर tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि इनमें से हम किसी भी टर्म्स में ऑप्शन को रख सकते हैं, राइट। तो ये छोटी सी चीज़ है, बट जैसे मान लो आप टेम्परामेंट में जल्दी जल्दी वो सॉल्व किया और आपका मतलब नहीं आया, आपको लगा कि नहीं जो मैंने लिखा हुआ आंसर नहीं है, तो एक बार ये भी देख लेना है कि आंसर किस फॉर्मेट में, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे भी डेटा फ्रेम किए जा सकते हैं, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग ऑल्सो इन माइंड।
राइट ये अगेन पैरेलल वाला है, तो पैरेलल इज नॉट इन एसी, सॉरी पैरेलल वाला आपका जेई मेन में है नहीं, सो दे विल नॉट आस्क, दिस इज एन एडवांस्ड ओनली. नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन है, दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम द नीट एग्जाम, राइट पहले जेई में भी आया जिस जब उसको हम AIEEE कहते थे, राइट. LCR सर्किट रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज इंडक्टेंस, capacitance and resistance, मतलब LCR, L stands for this and C for capacitance, R for this. The combination representing dimension of the frequency. आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन दिखा रही है. तो आपने अभी डिस्कस किया ना कुछ देर पहले ही कि व्हाट इज, आपने कहा ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, फिर आपने कहा F इज इक्वल टू 1/2π√LC, ऐसा कुछ डिस्कशन किया हमने, राइट. तो अब जब ये डिस्कस किया तो ये फ्रीक्वेंसी थी. ओके सो डायमेंशन 2π इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो डायमेंशनलेस तो है ही नहीं. तो आपसे क्या पूछा गया, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी? लेट्स चेक इट आउट कि क्या पूछा था. फ्रीक्वेंसी, ऑल राइट. तो फ्रीक्वेंसी आपसे जब पूछा तो यू नो दे माइट हैव आस्क्ड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/√LC. तो इसका मतलब है कि आप क्या लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला में, LC का पावर कैन आई राइट -½ ऐसा कुछ, राइट. तो ज़रा ऑप्शन देखते हैं, LC का पावर -½ तो सेम ही चीज़ है, डायमेंशन निकालना था. ओके सो डायमेंशन इज फ्रीक्वेंसी. ये छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, राइट. अब ये देख लेते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन था, इन द एडजॉइनिंग AC सर्किट द वोल्ट मीटर हुज रीडिंग विल बी 0 एट रेजोनेंस, राइट. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है बट ज़रा देख लो. कह रहा है इस डायग्राम में से कौन सा वोल्ट मीटर है जो कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 2. सो आई थिंक it should be the question. Question number 3rd page. Okay. यार नाउ आप देखो, आई होप इट इज विजिबल. सो इस डायग्राम में जो नीचे वाला क्वेश्चन है, कौन सा वोल्ट मीटर जो है सो 0 रीडिंग दे रहा होगा, राइट. नाउ आप देखो, आपने इसको AC सोर्स से कनेक्ट किया, दिस इज V1, दिस वन इज V2, दिस वन इज V3, राइट. ये 3 आपके पास है और ये V4 है. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज V1 रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज IRMS इनटू XL. तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, तो आपने क्या निकालना है, IRMS इनटू XL की वैल्यू, राइट. V2 वाले में आपने क्या करना है, IRMS इंटू XC. याद रखना ये RMS वाला मिस्टेक बच्चे करते हैं. थर्ड V3 में आप क्या करोगे, IRMS इंटू R. देखो काम आप वही भी कर रहे हो जो आप करंट वाले चैप्टर में कर रहे थे, V इज इक्वल टू IR. थोड़ा सा चेंज आ गया आपको. नाउ अब रेजोनेंस उसने पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में, दैट मीन्स आपको आइडिया मिल गया कि V1 और V2 जो है वो आपस में कैंसल आउट होना है, ठीक. सो बचा क्या आपके पास, V4. तो अब देखो V4 अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज V4 रिप्रेजेंटिंग, V4 is representing potential difference across inductor and capacitor collectively, दोनों को मिला के. सो आपको ये तो पता ही है कि V1 और V2 जो है सो आपस में कैंसिल आउट होने. दैट मीन्स V4 विल गिव यू अ 0 रीडिंग, राइट. ये कहेगा मैं लेट सपोज ऊपर की तरह 300 हूँ, नीचे तो दैट इज 0. तो V1, आई एम नॉट सेइंग सिंपली V1 माइनस V2 इज 0, राइट. अगर यू नो स्केलर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आप पिक्चर ड्रॉ करो दैट इज फेजर डायग्राम. सो V1 ने कहा भाई मैं 300 वोल्ट हूँ ऑन द फेजर डायग्राम, ये कह रहा है मैं भी 300 वोल्ट हूँ ऑन द फेजर डायग्राम. सो बोथ विल बी कैंसलिंग ईच अदर एंड V4 विल गिव यू अ 0 रीडिंग, राइट. V3 जो आपका है वो क्या देगा, RMS वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट AC सोर्स, बिकॉज V3 आप डायग्राम में देखो ये वाला पार्ट, दैट इज आई थिंक V5. सो V5 विल गिव यू अ रीडिंग सप्लाइड बाय दिस AC जो RMS रीडिंग है, राइट. हमेशा वो RMS देगा बिकॉज एवरेज वैल्यू इज 0 इन केस ऑफ AC. तो अगर आपसे जैसे एक क्वेश्चन ऐसे ही किसी और एग्जाम का है, इफ आई डिस्कस कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव्स के केस में ये, सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द कंप्लीट वेव, दैट इज 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शनल है. मैग्नेटिक फील्ड एवरेज इज अगेन 0. एवरेज एनर्जी इज नॉट 0, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, राइट. तो ये मतलब यू कैन से दैट आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे यू विल बी एबल टू एलिमिनेट आउट द आंसर्स, राइट. छोटी छोटी चीजें हैं, देयर कैन बी लॉट ऑफ डिडक्शंस पॉसिबल, राइट. सो अपने हिसाब से डिडक्शंस पॉसिबल होती है, ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द पार्ट. अब एक ट्रांसफार्मर, वैसे आपने ये आपके स्कूल में भी इंपॉर्टेंट होता है,
बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये तो चलो प्रिंसिपल वगैरह तो जनरली दे विल नॉट आस्क इन जेई और नीट, राइट। तो आप क्या पढ़ते हो उसमें, नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे, राइट। सो लेट्स सपोज कि आप कह रहे हो दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज Vs, करंट इन द सेकेंडरी, मतलब आउटपुट साइड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। दिस इज प्राइमरी इनपुट वोल्टेज, करंट अक्रॉस प्राइमरी एंड NP। तो ये छोटा सा पार्ट है, आप 1 मिनट में आप समझ जाओगे। यू नो दैट कि Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, राइट। सो ये इसको आप ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हो, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन में होता है। तो क्वेश्चन ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इस टाइप से जेई मेन या नीट में। या फिर आपको कोई एक वैल्यू गिवन होगा एंड दे विल आस्क यू कि यू नो जैसे Vs और Vp दे दिया मैंने आपको, नंबर ऑफ टर्न्स पूछ लिया या करंट पूछ लिया, एवरेज पावर का भी रेशियो दे दिया मैंने आपको। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि आउटपुट पावर इज लेट सपोज 200 वाट, इनपुट वाज लेट सपोज 150। सो दिस इज अगेन यू कैन यूज दिस कि एफिशिएंसी कितनी है, राइट। सो दिस आर द कैलकुलेशन। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, Vs इंटू IS अपॉन Vp इंटू Vp इंटू IP, राइट। तो इसको आप इक्वेट करके और आप रिक्वायर्ड थिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल द डिडक्शंस। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड एवरी कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक ज़्यादा डिटेल में किया बिकॉज काफ़ी ईजी है, एक फ्लो चार्ट है, अगर आपने वो सीख लिया तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। खास करके जो नीट वाले बच्चे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर इंपॉर्टेंट जस्ट क्लिक इन माई माइंड कि वो NDA नोटिफिकेशन इज आउट, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA 12018। तो अभी आया ही नोटिस, तो देर इज़ अराउंड 25 डेज फॉर टू अप्लाई। तो जिन बच्चों को लगता है दे कैन अप्लाई, तो यू कैन चेक द साइट upsc.gov.in। तो इस पर वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी NDA 12018। तो अभी 15th को ही रिलीज़ हुआ है, तो आप एक बार चेक करना, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो एक बार आप असाइनमेंट भी प्रैक्टिस करना एंड विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। और जो आपका लेक्चर प्लान है उसमें से जो नेक्स्ट टॉपिक है LR सर्किट वाला, एक बार आप ब्रीफ करके आना, मतलब डोंट एक्सपेक्ट मी कि व्हाट इज इंडक्टेंस, क्योंकि वो चीज़ आपने स्कूल में नहीं किया होगा, बट वो जेई मेन में आता है और नीट में भी आएगा। एक क्वेश्चन डेफिनेटली एडवांस में तो गारंटेड आएगा, राइट। सो आई विल लाइक टू फिनिश बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल है, एक्सपोनेंशियल। तो आई होप कि ई की वैल्यू आप पता रखो, 1/e की वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी में भी ये चीज़ डिस्कस की है। तो अगर आप इतना चीज़ करके आओगे तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। आई वुड लाइक टू फोकस अपॉन द क्वेश्चंस ओनली, राइट। एजेंडा हमारा ये है कि भाई किसी तरह नीट में अगर 45 है तो आप 30 क्वेश्चन कर सको। 120 इज ए कोवेटेड स्कोर, यू विल डेफिनेटली गेट 99 परसेंटाइल इफ यू आर स्कोरिंग 120 प्लस इन फिजिक्स, राइट। और जो आपका जेई मेन में है, सो अगर आप 15 क्वेश्चन करते हो आउट ऑफ 30, यू विल बी अमंग्स द टॉप 10,000 ऑफ द कंट्री। एनी NIT जो भी आपको अगल बगल में अच्छा लगे, जालंधर तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू मेक इट इनटू द लिस्ट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। ये छोटे छोटे मैथमेटिक्स, लॉग वाला टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों आप देख करके आना। विल मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम।